एक उनका प्रश्न है, एक कोई विधि होती है, हरमनप्रीत जी ने पूछी है, कोई शायद 555 मेथड करके एक विधि हुआ करती थी काफ़ी सालों पहले, कहीं हमने सुना था, पढ़ा था इसके बारे में। वो कैसे काम करती है? वो मैनिफेस्टेशन की विधि होती है दरअसल 555 मेथड। तो वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है कि नहीं करती है, और अगर हम अपने सबकॉन्शियस की पावर बढ़ा पाएँ तो उससे अपनी चीज़ें कैसे अट्रैक्ट करी जा सकती हैं, और कुछ जो चाहें हम क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि एक कल्प वृक्ष हमारे पास आ जाए। तरीका मैनिफेस्टेशन का जो इन मेथड से अचीव हो रहा है वो यही है। पहला नियम कि कोई अथॉरिटी फिगर से हमारे पास कोई ज्ञान आता है तो हम उसे ट्रुथ मानते हैं, अपने अनुभवों को हम ट्रुथ नहीं मानते। हम अपने अनुभवों को तब तक सत्य नहीं मान पाते जब तक किताबों से हम पढ़कर ना सीख लें। तो किताब में अगर ये लिखा होगा कि पंखे पे उल्टा लटको रोज तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तो वो नहीं है। इसी को प्लेसिबो कहा जाता है। इसलिए ही मेडिकल साइंस प्लेसिबो ट्रायल्स करती है, इसलिए ही मेडिकल साइंस डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो ट्रायल्स करती है, क्योंकि अगर पता चल जाएगा कि प्लेसिबो है कि नहीं है, वो आप सब जानते हैं, तो और गड़बड़ियाँ हो जाएंगी। तो ये शक्ति होती है मस्तिष्क की, ये आप सब इतने समय से जान ही चुके हो कि अगर हम किसी चीज़ पर भरोसा कर ले तो वो चीज़ होती ही है। इसी वजह से जब आप बाइबल की गॉस्पल्स पढ़ते हो और बाइबल के थोड़े बहुत जो उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं बाइबल के बारे में, जो प्रीस्ट्स लिख देते होते हैं किताबें, तो वो हमेशा यही जिक्र करते हैं कि अगर तुम गॉड की अगर तुम सेरेमनीज नहीं करोगे, यानी कि रिचुअल्स नहीं करोगे, जो हिंदू धर्म में आप समझे, जो मंत्र उच्चारण के साथ साथ जो हम यंत्रों की मदद से तंत्र करते हैं, तंत्र यानी कि विधियां, तो वो सेरेमनीज नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर वो विधियां उतरेगी नहीं और अथॉरिटी फिगर डेवलप नहीं होगी तुम्हारे मन में। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा से सुनते हुए आए हैं, हम डिस्कस करते हुए आए हैं। अब जो 555 मेथड है, ये मेथड कुछ ऐसा सा है कि 5 दिन लगातार आपको दिन में 55 बार, 5 दिन लगातार आपको दिन में 55 बार अपनी इच्छा बोलनी है या फिर अपनी इच्छा लिखनी है। तो वो बन गया 555 मेथड। इसी क्रम में हमने ये भी समझा था कि अगर ये विधियां काम नहीं करती है तो उसी स्पेक्ट्रम में कुछ विधियां और बन गई थी जो कि बहुत हिंसात्मक विधियां हैं। किसी भी चीज, किसी भी ब्रह्मांड की किसी भी विधि को काम करवाने के लिए हमें अपने अंदर किसी भी तरीके से भावनाएं उत्पन्न करवा देनी है, जो भावनाएं हमें बोल रही हो कि हाँ अब तुमने संपूर्ण विधि कर ली है, अब तुमने सारे लिस्ट में टिक मार दिए हैं, जो लिस्ट है कार्य करने की वो सारे कार्य तुम पूरे कर गए हो। तो किसी भी तरीके से हमारे अंदर वो भावना पैदा हो जाए। आप चाहे तो हार्डवर्क की मदद से भावना पैदा कर सकते हैं। बहुत हार्डवर्किंग इंसान हो आप, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आ जाएगी? डिजर्व की, कि मैं डिजर्व करता हूं ये चीज। तो आप वो प्रैक्टिकली देख पाओगे कि आपके चारों ओर जो लोग होंगे ना, आपके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, पुराने दोस्त, नए दोस्त, तो आपका सपना उनका भी सपना बन जाएगा, क्योंकि आप मेहनत करते हुए वो आपको देखेंगे सुबह से शाम तक इतना फोकस्ड इंसान है। तो मेहनत की विधि आपके अंदर डिजर्व की भावना जब पैदा करेगी, उसी के साथ आपके बोलने चालने का लहजा बदल देगी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देगी, आपके फिजिकलिटी बदल देगी, पूरे उठने बैठने का तरीका, शक्ल बदल जाती है इंसान की। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये छोटे छोटे क्यूज को, यानी कि क्लूज को पिक कर करके समझने लगता है कि सामने वाला फोकस्ड और डेडिकेटेड इंसान है। आप जैसे उदाहरण के लिए, बहुत सरल से मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर कोई इंसान स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर यानी जो 100 मीटर 200 मीटर में भागते हैं, तो क्या उसकी डबल चिन होगी? नहीं हो सकती डबल चिन, स्वाभाविक है। डबल चिन तो दूर की बात, थोड़ी सी भी तोंद नहीं हो सकती। असंभव है कि कोई 200 मीटर भागे डबल चिन हो उसके, असंभव। तो जैसे बॉडी फिजिकलिटीज हमारी चेंज होती जा रही है। अगर कोई इंसान ध्यानी पुरुष है तो क्या संभव है कि उसके चेहरे शराबियों जैसे झूमते हुए दिखे हम लोगों को? असंभव है। तो जब आप अपने कार्य पर कार्य लगते हो, जैसे कि आप ये जो हस्तरेखा जो विज्ञान है, वो विज्ञान भी उसी मदद से बना है। आपकी पूरी फिजियोलॉजी हाथों की बदलने लग जाती है हर कार्य के साथ साथ। अगर आप लिखाई पढ़ाई का कार्य करते हैं तो आपके हाथ की रेखाएं अलग हो जाएंगी। आप मजदूर का काम का कार्य करते हैं तो आपकी रेखाएं अलग हो जाएंगी। तो जब ये सारी आपके हार्डवर्क से भी आपकी फिजियोलॉजी, आपके बोलने चालने का लहजा, अगर आप नेता हैं तो नेताओं की आवाज, जो अच्छे नेता रहे होते हैं,
तो 10-10, 15-15 साल के भाषणों के बाद उनकी आवाज इतनी पक जाती है। कभी पुलिस वालों की आप आवाज देखो, आप आवाज सुन के बता दोगे कि इंसान पुलिस में रहा है। तो ऐसे हर चीज हमारी बदलती है। हार्ड वर्क जब हम किसी भी कार्य में फोकस्ड हैं, ऑटोमेटिक होने लगेगा। आप कभी फैशन डिजाइनर लड़कों के से बातें करो जो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में है, तो उनकी आवाज लहजे लड़कियों जैसे हो जाते हैं, एक्सेंट बदल जाता है। तो यहां से हार्ड वर्क आपके माहौल में, जो आपके आसपास के लोगों के हृदय है ना, उनके हृदयों में, उन्हीं के सबकॉन्शियस के अंदर ही अंदर चल रहा होगा लोगों के, उन्हें नहीं पता होगा कॉन्शियसली, लेकिन वो आपके प्रति उस कार्य को लेकर रिस्पेक्ट बदल जाएगा। तो वो आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो जब जब आप अपने पर हार्ड वर्क भी करोगे, वो भी मैनिफेस्टेशन की ही विधि है, क्योंकि हार्ड वर्क से आपके अंदर डिजर्विंग की भाव पैदा हो रहा है। दूसरी चीज जो आपने 55 बार बोला है, 55 बार 5 दिन तक हम पढ़े, जिसे 555 मेथड बोलते हैं, तो वो क्या कर रहा है? साइकिक ड्राइविंग, जो मंत्र सिद्धि होती है, जो हमें हजारों लाखों बार मंत्र पढ़ने, उच्चारण करने होते हैं, मां काली के, हनुमान के, तो वो भी सेम यही चीज दोहरा रहे हैं। जब आप, इंसान का मस्तिष्क इतना सरल है, आप जो भी चीज 1000 लाख बार दोहराओगे, वो आपके हृदय को, आपके शरीर को नहीं पता कि आप झूठ बोलते हो कि सच। आपके शरीर को कभी नहीं पता चलता है, वो जो देख लेता है उसे सत्य मानता है। अगर आप भूत की मूवी देखते हो, भूत की मूवी आप जानते हो, एक कैमरामैन खड़ा है, एक डायरेक्टर खड़ा है, एक प्रोड्यूसर खड़ा है, वो हंस रहे हैं सब लोग, और भूत की मूवी की शूटिंग हो रही है। फिर भी आपके शरीर को नहीं पता है कि भूत की मूवी नकली है, चाहे आपका दिमाग जानता है कि वो नकली मूवी है। तो शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो आएंगे, आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई लड़ाई झगड़े का सीन है तो आपके शरीर में शरीर मांसपेशियां कसने लग जाएंगी। तो शरीर नहीं समझ पा रहा कि सामने सच चल रहा है कि झूठ चल रहा है। तो इसी क्रम में जब आप कोई भी चीज 1000 लाख बार दोहराओगे, जैसे 55 गुणा 5 इतनी बार भी दोहरा दोगे और रोज दोहरा रहे हो, तो आपके शरीर में परिवर्तन होने लग जाएंगे। अब ये काम कैसे कर, कोई भी कर सकते हो आप चाहे ये नहीं 55 इंटू गुणा 5 नहीं करना तो आप मंत्र उठा लो, क्योंकि आपके मस्तिष्क में वो ज्यादा गहराइयों तक हिट करेगा। अगर आप सिख है तो सिख धर्म की विधियां उठा लो। आप रोज गुरुद्वारे जाते होंगे, दिन में 4 बार गुरुद्वारे चले जाओ, रोज आप पूरी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो। तो आपके जो कल्चर है ना, आपका जेनेटिक्स मतलब होता है कल्चर। आपकी शक्ल नेपालियों जैसी क्यों नहीं है, आपकी शक्ल कोरियन जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि आप जिस माहौल में पड़े हो उसने आपके जेनेटिक्स उस प्रकार से बदले हैं, और इतने गहराई तक ये जेनेटिक्स अटैक करते हैं कि आप वही खाना पचा पाओगे जो आपके माता पिता पचा पा रहे होंगे। अब कोरियन इंसान केचुए खा जाएगा, आप शायद ना खा पाओ, है ना? तो हमारा पूरा माहौल की वजह से हमारे पूरे जेनेटिक्स सब कुछ बदला हुआ होता है। तो आपके जेनेटिक्स के ही हिसाब से जो इस धर्म में आप पैदा हुए होते हो, उसी धर्म की मैनिफेस्टेशन की विधि आपको सबसे ज्यादा हिट करेगी। अंत में सम्मोहन चल रहा है। अंत में बहुत सरल है कि शरीर झूठ और सच में भेद नहीं करता। शरीर झूठ और सच में भेद नहीं करता। मैं आपको बोलूं सामने लकड़ी की जगह मैं बोलूं वो सांप पड़ा है, तो आपका शरीर घबरा जाएगा। और कितने वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि लोगों को बस बोला गया कि पानी पियो, पानी नहीं वोडका पियो। ये लाइव आप कीथ बेरी ने करके दिखाया है, आप डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। लोगों को उसने बोला पानी पियो बस, सॉरी पानी नहीं वोडका। क्लब में गया था वो, किसी वोडका पियो, और वो पानी था, वोडका थोड़ी थी, पानी था। और हर किसी इंसान को वो नशा होने लग गया उससे। हमें शरीर को नहीं पता चल सकता कभी भी सच क्या है झूठ क्या है, शरीर ऐसे ही काम करता है। तो अब जब आप बार बार ये चीज दोहरा दोगे ना कि मैं, और मैनिफेस्टेशन की विधियां कैसे काम कर रही हैं कि मैं ये कार्य कर चुका हूं, इसके एक कदम आगे मान लीजिए कि आपको गाड़ी चाहिए, एक छोटा सा उदाहरण ले ले, तो आप ये मत बोलो कि मेरे पास गाड़ी आ चुकी है। पहले तो ये मत बोलना कि मैं गाड़ी ले लूंगा एक दिन। ये मैनिफेस्टेशन के विज्ञान में आपको बता रहा हूं कि ऐसे नहीं बोलना आपको कि मैं गाड़ी ले लूंगा एक दिन। ये भी नहीं बोलना कि मेरे पास गाड़ी आ चुकी है। ये बोलना है आपको कि मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जा रखा हूं, अपनी गाड़ी में। अब इससे क्या होगा कि शरीर को नहीं पता ना, तो आपके हृदय के अंदर उस प्रकार के भाव पैदा होने लग जाएंगे, क्योंकि जानकारियां आप के अंदर इतनी जानकारियां हैं कि किसी दिन अगर आप अपने को पूर्ण रूप में देख लोगे ना, तो आप बोलोगे भगवान और आप में अंतर क्या है? पूरा ईश्वर बैठा होता है हमारे अंदर, हमें एक्सेस नहीं होती उस जानकारी की।
तो आपके शरीर को पता है कि इस भावना को उत्पन्न कैसे करना है। तो आप जब ये वाक्य झूठे हैं चाहे दोहराते रहोगे तो उस प्रकार के आपके अंदर ना, आप ऐसे समझ लीजिए हार्मोन्स और केमिकल लोचा होने लग जाएगा उस प्रकार का, आपके बोलने चालने का लहजा उस प्रकार से होने लग जाएगा। अगर आप इंजीनियर, आप पढ़ाई करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उस प्रकार से बर्ताव करो, आपके उठने बैठने का लहजा बदल जाएगा। जैसे मैं फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि कैसे जब कोई पुलिस वाले की चिल्ला चिल्ला कर गला की आवाज भारी हो जाती है तो आप सुनकर बता सकते हो ये इंसान पुलिस में रहा होगा। तो उसी प्रकार से आपकी पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है। तो आपके आसपास के लोगों को समझ आने लग जाता है कि ये फोकस्ड इंसान है। आपकी लाइफ में जब भी आप फोकस होगे, एक्सट्रीम फोकस हो जाओगे, तो आप हैरान हो जाओगे कि आपके चारों ओर के लोग परिवर्तित होने लग गए। अचानक से आपको बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लग जाएगा। फोकस्ड का मतलब होता है कि आपके जीवन से भटकन खत्म हो गई। फोकस्ड का अर्थ होता है आप शिव की दिशा में चले गए हो, एक चीज पर अटक कर रुक कर चल रहे हो। समझ रहे हैं? तो जब आप फोकस्ड होने लग जाते हो, और फोकस्ड होने की क्या विधि है? दोहराते रहो, तो आपके शरीर में बदलाव आने लग जाएंगे। साथ ही दूसरी चीज क्या होती है? कोई भी मैनिफेस्टेशन की विधि है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं 555 मेथड तो समझ ही चुके हैं। 5 दिन तक 55 बार, ये 5 दिन तक 2000 बार कर लो। हमारे पिताजी जब हम पैदा नहीं हुए थे और उसके बाद जब हम पैदा भी हो गए थे, उस दौरान, उस 4-5 साल दौरान हमारे पिताजी बहुत ध्यान की विधियां करा करते थे। कुछ ऐसी विधियां होती थी कि लाख लाख मंत्र उच्चारण करना होता था, लाख बार मंत्र उच्चारण करना होता था। और वो भी कैसे? नदी में बैठकर, गंगा नदी में बैठकर, नाभि तक पानी के अंदर बैठकर मंत्र उच्चारण करना होता था। वो भी ये विधि। आप चाहो तो और सघन गहर विधि उठा लो, है ना। तो जितनी बार दोहराओगे ऐसा चल रहा है। साथ में क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली रिपीटिशन की वजह से ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे। हमें तो लगता है कि हम आलसी नहीं हो जाएंगे कि विधि अब कर ली मैनिफेस्टेशन की, अब तो मेहनत नहीं करनी, अब जाकर बैठ जाओ। नहीं, आप आलसी नहीं हो सकते, फिर आप मेहनती हो जाओगे। कैसे? पहले तो हम मेहनत का मतलब समझे। मेहनत का मतलब शरीर की मेहनत को मेहनत मत मान लीजिए इस दशक में। वो जानवरों की मेहनत होती है, शरीर की मेहनत, मनुष्य की मेहनत होती है ध्यान की मेहनत। तो आपका कार्य, जैसे हमने उदाहरण लेकर चल रहे हैं, आपको गाड़ी लेनी है तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा विचार करने लग जाओगे, क्योंकि आप दोहराए जा रहे हो, तो आप ज्यादा विचार करने लग जाओगे। जहां गाड़ी की बात चल रही है आप ज्यादा ध्यान से सुनने लग जाओगे, वही तो ध्यान है। आप ज्यादा गहराई से चीजें सुनने लग जाओगे, ज्यादा पढ़ने लग जाओगे। आपके मन में आएगा कि अब मेरे को इसी रंग की गाड़ी खरीदनी है। अच्छा, ये रंग लिमिटेड एडिशन है, कितने रुपए का है, कहाँ मिलता है, 14 लाख की गाड़ी है, लोन कितना होगा। तो इतनी ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा करते रह जाओगे ना, क्योंकि आपने अपनी एक्सेस निर्मित कर दी है, अपनी धुरी निर्मित कर दी है। तो ये होता है रिपीटिशन का विज्ञान। अगर आप इसको विध्वंस में भी बदल सकते हो, आप रोज बोलो कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार ही नहीं उतरता मेरा, आप ये बोलो तो आपको बुखार चढ़ जाएगा। तो कितनी बार, ये बहुत सरल सी चीजें हैं। आप बोलोगे मुझे बुखार है, आपका बुखार वो हो जाएगा आपको। ये चीजें रोज आपके जीवन में होंगी, ये चीजें आपके आस पड़ोसी में भी सबके साथ होती है, बस लोगों को पता नहीं चल पा रहा। तो ये शक्ति है। पहले तो किसी मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन मेथड का नाम भूल जाओ। शक्ति है रिपीटिशन की, पुनरुक्ति, जिसे हिंदी का शब्द बोलते हैं, दोहराने की शक्ति। कुछ भी आप दोहराओ, किसी भी विधि कौन सी मैंने आपको बोली कि जो आपके जेनेटिक्स के हिसाब से मोस्ट एक्सेप्टेबल है। आपके अगर जेनेटिक्स क्या है? जो ज्ञान आप अपने पीढ़ियों से लेकर आए हो, पीढ़ियों का ज्ञान लेकर आए हो, आपके पूरे ऑरा में फैला होता है वो ज्ञान। अब आप अगर हिंदू हो और आप वो विधि करोगे कि भैंस खानी है, तो आप तो भीषण बीमार पड़ जाओगे, चाहे आपको पता भी ना हो कि मैं भैंस खा रहा हूं या कुछ खा रहा हूं। और पता हो तब तो बिल्कुल ही बीमार पड़ जाओगे। अब देखे ना, जो नई डाइट आ चुकी है, वेस्ट में डाइट आ चुकी है, कार्निवोर डाइट, उसमें 3 टाइम उन्हें बीफ खाना है, भैंस खाना है, और वो भैंस खा के तीनों टाइम उनकी तबीयत सही हो जा रही है, लोग हील होने लग रहे हैं। और वो चाहे कितनी परफेक्ट डाइट हो, लेकिन अगर कोई हिंदू उसे खाएगा जो भैंस और गाय को पूजता है, तो वो बीमार पड़ना उसका निश्चित है। क्यों? क्योंकि हम अंत में समाज से ऊपर नहीं है, फिर हम समाज से नीचे हैं। इसलिए समाज के से द्वारा निर्मित जो ढांचे हैं, उस ढांचे यानी कि सिखिज्म, उस ढांचे में आपके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल विधि है रिपीटिशन की, आप वो कीजिए। आप 555 कर रहे हैं, आप इससे ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें जितना संभव हो सकता है। अगर 10 दिन में पढ़ सकते 10 दिन में पढ़े।
आप कभी मांग कर देखें, होगा क्या अंत में? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जादू से कुछ आ जाएगा, लेकिन यह भी आप याद रखें कि जादू ही दिखेगा वो आपको। अजीब अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं, अभी भी हो रही होती है, हम पिक नहीं कर रहे होते उन चीजों को, अभी पिक नहीं कर रहे होते उन चीजों को। अभी हमारा मस्तिष्क कैसा है? नकारात्मक। कैसा नकारात्मक? कि अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो हम रोकर बैठ जाते हैं, हाय ट्रेन छूट गई। और जो ध्यान में मग्न इंसान है, उसको ट्रेन छूट गई तो उसे लगता है कुछ अच्छा ही हुआ होगा, जरूर मेरी ट्रेन में मेरी जेब कटरी लिखी रही होगी, तो जेब छूट गई। और ट्रेन छूट गई तो उसे याद आता है, अरे सबसे महत्वपूर्ण काम मैं टिकट ही नहीं लाया था, और सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी छूट गया था, वो भी छूट गया था। हर वक्त दोनों चीजें हो रही होती हैं। नकारात्मक आदमी को नकारात्मकता ही दिखेगी, कुछ भी कर ले वो इंसान। और इसमें तो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स भी करते आए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। और सकारात्मक इंसान को सकारात्मकता ही दिखेगी, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए ओशो, जिद्द कृष्णमूर्ति, हर कोई ये बोलता है। हर गीता आप पढ़ोगे यही लिखा हुआ, हर चीज ये गीता का ये वाक्य मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने सुना है, पढ़ा है कि फल की इच्छा मत करो, काम करते जाओ। क्यों? फल की इच्छा से हम जजमेंटल हो जा रहे हैं ना, कि सही फल मिला या गलत फल मिला। जहां हम जजमेंटल हो गए, यानी कि तनाव का बीज हमने डाल दिया, अब हम जज बन गए। अब मार्क्स देंगे, काम कैसा हो रहा, अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा, तो तनाव का बीज डल गया। अगर आप तनाव का बीज नहीं डालो तो एक तो विधि आप साक्षी भाव हो जाओ, ध्यान के इतने ऊपर पहुंच जाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी विधि है कि जो आप अभी डिस्कस करें, बार बार दोहराते रहो। दोहराने से क्या होगा? मन में सुकून लेकर बैठ गए कि अब मैंने अपना काम, अपना होमवर्क निपटा लिया, मैं सुबह वाटर बॉटल टेक्निक या फिर मैंने 5-5 मेथड कर लिया, अब दिन में भी कर लूंगा, फिर कल भी कर लूंगा। तो अब जजमेंटल नहीं हो पाओगे। फिर किसी तरह अगर आप अपनी बुद्धि को कोने में रखो, हाँ ये भी बात है, फिर तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी आपकी, असंभव है फिर इच्छाएं बचे, फिर करोगे क्या धन कमा कर भी, है ना। तो ये कुछ ऐसे सारी मैनिफेस्टेशन की विधियां काम करती हैं, ब्रह्मांड में जितनी विधियां हैं। और सीआईए ने इन पे बहुत काम करा है ना, सीआईए ने इन पे बहुत काम करा है। सीआईए भी यही निष्कर्ष पहुंचा जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जब हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं तो हम अलाइन हो पा रहे हैं, अलाइन हो पा रहे हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से। और इसके ऊपर अंदर बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां हैं, वो फिर हम धीरे धीरे क्लास में हम बात करते हुए आते हुए हर बार, कि कैसे जो वैज्ञानिकों ने नापा कि आपके शरीर की जो कंपन है ना, कंपन वो पृथ्वी की कंपन, पृथ्वी की तो नहीं, प्रकृति की कंपन के बराबर जब हो जा रही है, तो आप प्रकृति में जो ज्ञान बह रहा है उसे एक्सेस कर पाते हैं। अब ये काल्पनिक बातें लग जाएंगी, मैं फिर से दोहरा दूं कि प्रकृति की कंपन में जो ज्ञान बह रहा है वो आप एक्सेस कर पाते हो। आप जैसे आपका मोबाइल फोन, जिस दिन आप ये समझ पाओगे कि आपका मोबाइल फोन कैसे रेडियो वेव्स से जानकारी रिसीव करता है, जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा, उसी दिन आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे मनुष्य प्रकृति की कंपन से जानकारियां एब्जॉर्ब कर रहा है। वो सेम विधि है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है।